हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय सेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर सना शेख और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। बट स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इन दिस टॉपिक। नेशनल इनकम के बारे में हमने ये पढ़ा है कि नेशनल इनकम पूरे कंट्री की इनकम का एग्रीगेट होता है, राइट? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल द income of all the goods and services, the production activities, the services that are getting produced, the goods and services that are getting manufactured, each and everything is considered in the national income। ठीक है, तो नेशनल इनकम बेसिकली टोटल इनकम होती है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें हम टोटल काउंट कर रहे हैं। वी आर नॉट डीलिंग विद द इंडिविजुअल्स इनकम, वी आर डीलिंग विद द टोटल इनकम, राइट? And we are dealing with the consideration of the total income of all the individuals, those who are residing in a particular geographical nation। Okay, geographical boundary हम बोल सकते हैं एक nation की, and so on। So बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने, बहुत सारी पर्सनालिटीज ने, जैसे इरविंग फिशर हो गए, एसीपी गो हो गए, फिर नेशनल इनकम एस्टिमेट्स कमिटी थी, उन सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है कि नेशनल इनकम होता क्या है। साथ ही साथ हमने नेशनल इनकम के फीचर्स डिस्कस किए हैं कि नेशनल इनकम इज व्हाट, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, राइट? कि किस तरीके से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो कैसे हाउस होल्ड्स पे जाता है, उसका इनकम फ्लो कैसे होता है, एंड हाउ दे यूज द मनी फॉर देयर ओन कंजम्पशन। ठीक है, सो आज हम लोग आगे का पॉइंट देखने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। सो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनदर इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर दो टाइप है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इन दोनों में ही हम दोनों के पास है ग्रॉस एंड नेट। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम इसके जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर इंडिया में अगर कोई गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसे कहेंगे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इंडिया के पूरी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम मैन्युफैक्चर करें वो सारे के सारे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगे। अगर वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो आउट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऐसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जिसमें कोई डिडक्शन नहीं है। ठीक है, अभी ग्रॉस और नेट का मीनिंग समझो। डोमेस्टिक क्लियर हो गया, डोमेस्टिक का मतलब है कंट्री के विद इन, एंड नेशनल का मतलब होता है आउटसाइड द कंट्री। ओके, और ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है? ग्रॉस का मतलब टोटल कैलकुलेशन विदाउट एनी डिडक्शन, ऐसा प्रोडक्ट का वैल्यूएशन जिसमें कोई भी डिप्रिसिएशन, कोई भी डिडक्शन हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नेट की बात करो, नेट वैल्यू की बात करो, तो नेट वैल्यू आपको कब मिलेगी? जब आप उसमें से कोई चीज का डिडक्शन करोगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम अभी सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम कौन सी चीजें इन्वॉल्व करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या माइनस करते हैं, एंड इन द सेम वे वी आर गोइंग टू सी व्हाट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज एंड व्हाट नेट नेशनल प्रोडक्ट इज। आई होप कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये आपको सबको क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली है तो दो ही टाइप, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, और उन दोनों में है ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस एंड नेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। So gross domestic product is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country. Look at this. Okay, so GDP, gross domestic product को हम क्या कहते हैं? GDP. GDP is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Okay, और GDP में हमने क्या देखा कि सारे final goods and services, इंटरमीडिएरी गुड्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। जब एक गुड पूरी तरह से मैन्युफैक्चर होके मार्केट में आ जाता है तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो गुड्स है, वो जो सारी सर्विसेज है जो रेडीली अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं जीडीपी में। और ये कैसा होना चाहिए? एक साल के अंदर का, मतलब एक ईयर का हम लोग काउंट करते हैं, नॉट द प्रीवियस ईयर एंड नॉट द नेक्स्ट ईयर, बट द करंट ईयर। एक पर्टिकुलर साल का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उन सबकी जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होगी उनका कैलकुलेशन हम करेंगे जीडीपी में। अब जीडीपी में कुछ कंपोनेंट्स है, लेट अस हैव अ लुक एट देम। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
So now let us have a look at this. What C means? C is nothing but the private consumption expenditure. जो भी हम अपना खर्च कर रहे हैं, जो भी हमारी कंजम्पशन के ऊपर खर्च हो रहा है, इंडिविजुअल का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो आएगा जीडीपी में. देन नेक्स्ट इज डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें उसको हमें ऐड करना है. देन द गवर्नमेंट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी इसमें ऐड होगा. साथ ही साथ हमें हमारी नेट एक्सपोर्ट वैल्यू जो हमें मिलती है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को माइनस करके, उसे भी ऐड करना होगा. ठीक है, तो तब जाके हमें मिलेगा हमारा जीडीपी, विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ net domestic product is the net market value of all final goods and services produced within the territorial boundaries of a country during a period of 1 year. Now again see, this is nothing but the net market value. net का मीनिंग मैंने आपको क्या समझाया था? net का मतलब है कि जब हम इसमें से कोई डिडक्शन करेंगे, ग्रॉस में से जब डिडक्शन होगा तब हमें नेट वैल्यू मिलती है. तो सिमिलर वे में जब हम जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच इज एनडीपी. ओके, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जितना भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जितना भी नेट मार्केट वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर एक साल के लिए, वो होगा हमारा एनडीपी. आई होप दिस इज क्लियर. जीडीपी एंड एनडीपी. जीडीपी इज नथिंग बट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which is without deductions, and NDP is nothing but the net market value of all final goods and services with deduction. उसमें से क्या माइनस हो रहा है? डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है. ठीक है, let us move on to the third one, gross national product. Now what this mean? Gross national product means the gross value of all final goods and services produced annually in a country, which is estimated according to the price prevailing in the market. Now see, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सारी वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो हम एनुअली कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका जो प्राइस है वो कैसा होगा? मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग होगा. मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से होगा, तब हम उसे कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. और इसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इनकम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस रिसिप्ट्स from abroad and payments made abroad. Now see, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर भी बोला गया इन अ कंट्री, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड इन अब्रॉड भी कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर एडिंग द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स. ओके, सो दिस इज योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब मुझे बताओ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बाद में हमें पढ़ना है नेट नेशनल प्रोडक्ट. सो नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? अभी डिडक्शन करेंगे, राइट? सो इट इज नथिंग बट द नेट मार्केट वैल्यू, it is nothing but the net market value of all final goods and services produced by the residents of a country during a period of 1 year. ठीक है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करने वाले हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू माइनस. ओके, सो व्हाट वी नीड टू कंसीडर कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में से हम लोग डिप्रिसिएशन को, जब जीएनपी में से हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट. और इसमें हम क्या ले रहे हैं? सारी नेट मार्केट वैल्यू, सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक इंडिया के, जो एक कंट्री के रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अभी सपोज कर लो कि कोई जॉब कर रहा है फॉरेन कंट्री में, तो उसने जो भी इनकम अर्न की तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी भी इनकम पे पड़ता है, हमारी भी नेशनल इनकम पे कैलकुलेशन उसका होगा. ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं. द वॉट एवर रिसिप्ट्स एंड वॉट एवर पेमेंट्स वी आर मेकिंग इन अब्रॉड, दैट आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस. ओके, वाइल कैलकुलेटिंग द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. और इसमें से ही जब हम डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो बच जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस GDP, NDP, GNP and NNP. Okay, so that's all for today. In the next session, we are going to consider the next points. I hope you have enjoyed the class. I hope the points are clear to everyone. Okay, so कोई भी doubt है, कोई भी question है तो आप comment section में अपनी query पूछ सकते हैं. Thank you for watching. Thank you so much. Please keep revising. I'll make sure that I'll keep on posting the videos continuously now. Sorry for the delay that was caused. Okay, because there were some unavoidable situations because of which I could not record the video and upload it, but I'll make sure कि अभी आपको continuously सारे videos मिलेंगे. ठीक है, so thank you so much. Thank you for watching. Thank you everyone.